आज हम अपने आसपास की दुनिया में जो छिपा हुआ विज्ञान है उस पर थोड़ी बात करेंगे। मतलब वो रसायन, वो केमिकल्स जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। दवाइयों में, कपड़े धोने में, खाने में केमिस्ट्री तो हर जगह है। हाँ, और हमारे पास कुछ नोट्स भी हैं जो रोजमर्रा के जीवन में रसायन शास्त्र पर ही हैं, खासकर औषधियों, डिटर्जेंट और फूड एडिटिव्स पर। तो चलिए इन दिलचस्प जानकारियों को जरा गहराई से समझते हैं। मकसद ये है कि इन आम केमिकल्स के पीछे का जो विज्ञान है उसे थोड़ा बेहतर जाने, है ना, ताकि हम अपनी दुनिया को और अच्छी तरह समझ सकें। तो शुरुआत करते हैं दवाइयों से, मतलब औषधियाँ। ये वो केमिकल्स हैं जो बीमारियों से लड़ने या उनके लक्षणों को, मतलब सिम्टम्स को कम करने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन ये सब एक जैसे तो काम नहीं करती, सही कहा। जैसे मान लीजिए दर्द कम करना है तो एनाल्जेसिक हैं, एस्पिरिन या पैरासीटामोल, जेडीए बहुत आम है। ये क्या करती हैं कि दर्द के जो सिग्नल हैं उनको दिमाग तक पहुंचने से रोकने में मदद करती हैं। अच्छा। और दिलचस्प बात ये भी है कि पैरासीटामोल वो एंटीपायरेटिक भी है। एंटीपायरेटिक मतलब ये बुखार भी कम करती है। ये बॉडी के टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम पर असर डालती है जो दिमाग में होता है। अरे वाह, तो एक ही दवा दो काम। हाँ बिल्कुल। फिर एंटीबायोटिक्स हैं जैसे पेनिसिलिन। हाँ, ये तो सुना है। ये बैक्टीरिया को या तो मार देती हैं या उनकी बढ़त रोक देती हैं, इन्फेक्शन ठीक करने के लिए। पर ध्यान रहे, ये सिर्फ बैक्टीरिया पर असर करती हैं, वायरस पर नहीं। जुकाम वगैरह में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं। और एंटीसेप्टिक जैसे डिटॉल? हाँ, एंटीसेप्टिक जैसे डिटॉल या सेवलॉन में जो केमिकल्स होते हैं वो त्वचा पर या घाव में बैक्टीरिया को पनपने से रोकते हैं। इन्फेक्शन रोकने के लिए। और पेट में जलन या एसिडिटी हो जाए तो उसके लिए एंटासिड काम आते हैं। एंटासिड, हाँ, जैसे वो गुलाबी या सफेद सी दवाई होती है। हाँ, या फिर कैप्सूल भी आते हैं जैसे ओमेप्रोजोल। ये पेट में जो एक्स्ट्रा एसिड बनता है उसे न्यूट्रलाइज करते हैं या उसके बनने को ही कम कर देते हैं। और हाँ, इसी तरह तनाव या घबराहट कम करने के लिए ट्रैंकुलाइजर होते हैं। और एलर्जी से राहत के लिए एंटीहिस्टामिन। सब केमिस्ट्री का ही खेल है। वाकई ये जानना तो कमाल का है कि ये दवाइयाँ कितने कितने विशिष्ट, कितने स्पेसिफिक तरीकों से काम करती हैं। सिर्फ लक्षणों को दबाना नहीं, बल्कि शरीर के अंदर खास प्रोसेसेस पे असर डालना। चलिए, शरीर की केमिस्ट्री से अब घर की सफाई की तरफ बढ़ते हैं। डिटर्जेंट, ये भी तो रसायन ही है। हाँ हाँ, बिल्कुल। डिटर्जेंट ऐसे रसायन है जो पानी में घुलकर तेल और गंदगी को कपड़ों या बर्तनों से हटाने में मदद करते हैं। इनमें मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। हाँ। एक तो साबुन। हाँ, साबुन जो हम नहाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वही। ये तो हजारों सालों से इस्तेमाल हो रहे हैं। ये प्राकृतिक तेलों या फैट्स से बनते हैं। हाँ, लेकिन इनकी एक, कह सकते हैं, एक कमी है। एक कमी है। ये कठोर पानी में ठीक से काम नहीं करते। कठोर पानी, हार्ड वाटर। हाँ, हार्ड वाटर, मतलब ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल ज्यादा होते हैं। ये मिनरल साबुन के साथ मिलकर एक अघुलनशील पदार्थ, मतलब स्कम बना देते हैं, जिससे झाग कम बनता है और सफाई ठीक से नहीं हो पाती। अच्छा, तभी शायद कुछ जगहों पर साबुन से ज्यादा झाग नहीं बनता। बिल्कुल। यहीं पर सिंथेटिक डिटर्जेंट काम आते हैं। ये पेट्रोलियम से मिलने वाले केमिकल से बनते हैं और ये कठोर पानी में भी बढ़िया काम करते हैं। झाग भी बनाते हैं, सफाई भी करते हैं। अच्छा। इनका जो मॉलिक्यूल होता है, अणु, वो साबुन जैसा ही होता है। उसका एक सिरा पानी को पसंद करता है, हाइड्रोफिलिक, और दूसरा तेल या गंदगी को, हाइड्रोफोबिक। यही गंदगी को पकड़कर पानी में घोल देता है और वो बाहर निकल जाती है। और कठोर पानी के मिनरल्स इस पर ज्यादा असर नहीं डालते। अच्छा, तो इसीलिए आजकल ज्यादातर जो कपड़े धोने वाले पाउडर या लिक्विड आते हैं वो सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं। मैंने देखा है सोडियम लॉरल सल्फेट, SLS जैसे नाम लिखे होते हैं शैम्पू या डिश वॉश लिक्विड पर। वो शायद इसी कैटेगरी में आते होंगे। हाँ, बहुत संभव है। SLS एक कॉमन सिंथेटिक डिटर्जेंट है। चलिए, सफाई के बाद अब उन केमिकल्स की बात करते हैं जो हमारे खाने में होते हैं, यानी खाद्य योजक या फूड एडिटिव्स। ये क्यों मिलाए जाते हैं खाने में? क्या जरूरत है इनकी? देखिए, फूड एडिटिव्स के कई अलग अलग काम होते हैं। ये कोई एक चीज नहीं है। कुछ तो खाने को ज्यादा आकर्षक, ज्यादा अपीलिंग बनाने के लिए होते हैं, जैसे रंग, कलरेंट्स। रंग जैसे मिठाइयों में या कोल्ड ड्रिंक्स में? हाँ बिल्कुल। सोचिए वो चमकीले रंग की मिठाइयाँ या शरबत। टाट्राजीन एक आम पीला रंग है जो इस्तेमाल होता है। फिर कुछ होते हैं स्वाद बढ़ाने के लिए, फ्लेवर एनहांसर, जैसे MSG,
मोनोसोडियम ग्लूटामेट। MSG, हाँ ये नाम तो काफी सुना है चाइनीज खाने में शायद। हाँ, ये उमामी स्वाद को बढ़ाता है, जो थोड़ा नमकीन मीठा सा होता है। खाने को एक खास तरह का टेस्ट देता है। और मीठे स्वाद के लिए चीनी की जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे सैकरेंट, डायबिटिक लोगों के लिए या कैलोरी कम करने के लिए। अच्छा, और प्रिजर्वेटिव्स वो क्या करते हैं? प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़रूरी हैं। ये भोजन को खराब होने से बचाते हैं, जैसे अचार में सिरका डालते हैं या पैकेट बंद चीज़ों में सोडियम बेंजोएट जैसा कुछ मिलाते हैं। ये बैक्टीरिया या फंगस को बढ़ने से रोकते हैं, जिससे खाना ज़्यादा दिन तक ठीक रहता है। ये तो सेफ्टी के लिए जरूरी हुए था। हाँ, और इसी तरह एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे BHT। ये खाने की चीज़ों को हवा लगने से जो ऑक्सीडेशन होता है उससे बचाते हैं, जिससे वो जल्दी बासी ना हो, उनका स्वाद और न्यूट्रिशन बना रहे। जैसे चिप्स के पैकेट में हवा भरी होती है, वो भी इसीलिए। हाँ, वो नाइट्रोजन गैस होती है, वो भी ऑक्सीडेशन रोकने का ही एक तरीका है। तो ये सब एडिटिव्स मिलकर खाने को सेफ, टेस्टी और ज़्यादा चलने लायक बनाते हैं। मतलब ये योजक सिर्फ स्वाद या रंगत ही नहीं बढ़ाते, बल्कि भोजन की सुरक्षा और उसको ठीक रखने के लिए भी अहम है। स्वाद, सुरक्षा, स्थिरता, काफी कुछ संभालते हैं ये रसायन। तो आज हमने देखा कि कैसे दवाइयाँ हमें ठीक रखने में मदद करती हैं, डिटर्जेंट हमारे जीवन को साफ सुथरा रखते हैं और फूड एडिटिव्स हमारे भोजन के अनुभव को बेहतर और सुरक्षित बनाते हैं। ये सब अदृश्य से लगने वाले रसायन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का कितना अहम हिस्सा है। तो इस सारी जानकारी का हमारे लिए क्या मतलब निकलता है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे चारों ओर की दुनिया जो है वो केमिस्ट्री से भरी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। और इन बुनियादी रसायनों के काम करने के तरीके की अगर हमें थोड़ी सी भी समझ हो तो ये हमें रोजमर्रा में बेहतर और ज्यादा जानकारी वाले फैसले लेने में मदद कर सकती है। चाहे वो सही दवा चुनने की बात हो, या ये समझने की कि कौन सा डिटर्जेंट पर्यावरण के लिए बेहतर है, या फिर खाने के लेबल को पढ़कर ये जानना कि हम असल में खा क्या रहे हैं। सही बात है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल समझ है जो काम आती है। बिल्कुल। तो अगली बार जब कोई दवा लें, कपड़े धोएं या कोई पैकेट बंद चीज खरीदें, तो शायद एक पल रुककर सोचें कि इसमें कौन से रसायन हैं और वे क्या कर रहे हैं। और ये भी कि क्या हम जानना चाहेंगे कि हमारे पसंदीदा चिप्स या बिस्किट के पैकेट में स्वाद और ताजगी बनाए रखने के लिए कौन-कौन से एडिटिव्स छिपे हुए हैं। सोचने वाली बात है।